तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी का मैथ पढ़ेंगे, जो क्लास 10 में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की जो मैथ की किताब होती है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैनल पे हम उस किताब को एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक खत्म करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है क्या? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर पहला में हमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। उन सबको हल करके बताना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है उसका। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, पहला नंबर क्या है? 140 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करके बताना है हमें। तो देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? देखिए, जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड पूछते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 4 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ दिया कि क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। आपको तो एलसीएम तो आता ही होगा, अगर आप क्लास 10 में हैं तो एलसीएम बहुत ही आसानी से आता होगा। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए बस जिसका कहेगा आपसे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, देखिए जैसे 4 का हमें बोल दिया, तो देखिए हम यहाँ पे 4 रखेंगे, देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या से कौन से कटेगा, अंक से। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको, 2, फिर 2 से कटेगा, ये हो गया 1। यानी देखिए जो यहाँ वाला आएगा ना, यही इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 140 का हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन बताना है कि सबको बताना है, लेकिन पहले देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे 140। देखिए सबसे छोटी संख्या लेंगे 2, ठीक। 2 से इसको काटिए, 2 साते 14 यानी 70 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 35। फिर देखिए 3 से नहीं कटेगा ये। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी अगर कोई संख्या है, देखिए मान लीजिए ये 35 को 3 से काटना है, चेक करना है ये कटेगा या नहीं। तो देखिए दोनों अंक को जोड़िए एक ही में, तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी, नहीं कटेगी, यानी ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब अगली संख्या देखते हैं 4। 4 कटेगा इससे, 4 से ये कटेगी, नहीं कटेगी। 5 से देखेंगे तो 5 से ये क्या होगा, कट जाएगा। 5 7 35, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1। देखिए अब जो ये वाला आया है, यही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे और क्या है, 5 गुणे 7। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए पहले चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। तो देखिए 5 7 क्या होता है, 35, यानी 7 5 35, 35 दूनी 70, और 70 दूनी का कितना हो जाएगा, 140, यानी ये सही है। और इसे एकदम सटीक भाषा में, यानी एकदम छोटे से छोटे रूप में लिखना होता है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 है, 2 कई बार है, 2 बार है। तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, घात, यानी 2 कितने बार है, 2, और गुणे 5, और गुणा क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसका 140 का हम यहाँ पे लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसे ही करना है। तो अब देखते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो हम यहाँ पे पहले 156 लिख लेते हैं, 156, ठीक। क्या है ये, 156। अब देखते हैं सबसे छोटा 2। तो 2 से काटेंगे कई बार में, 2 7 14 और 2 8 16, ठीक। फिर देखिए 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, कितने बार में, 2 यहाँ पे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 8, और 2 नवा हो जाएगा 18, ठीक। फिर ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 13 तिया, देखिए 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39, ठीक। 13 तिया 39। फिर ये क्या चीज़ से कटेगा, 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 क्या होता है, अभाज्य होता है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ पे अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से कटे और स्वयं से, जो 1 से कटे और स्वयं से, मतलब क्या कर देंगे, अपने, सॉरी यहाँ पे अपने आप से, जो स्वयं से कटे, जो 0 से कटे और अपने आप से, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य, ठीक। तो देखिए ये यहाँ पे 13 आ चुका है, तो 13 क्या है, अभाज्य है, इसलिए हम 13 को 13 से ही काटेंगे। तो ये कट चुका है। तो देखिए फाइनली हमारा यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6,
6 नहीं 13। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 हो जाएगा और गुणे 3 गुणे 13। तो फाइनली यही हमारा क्या है, आंसर। तो अब हम देखते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए हम यहाँ पे उतारते हैं, कितना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इकाई स्थान पे इसके क्या है, कोई 2 से कटने वाला नहीं है, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। तो हम इसे चेक करेंगे क्या, 3 से। तो देखिए 3 से कई बार में कट जाएगा। देखिए हम कैलकुलेशन करके रख चुके हैं कि 3 से कई बार में कट जाएगा, देख लेते हैं। 1275 1275 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए ये 2 से कटेगा, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, 2 से नहीं कटेगा। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए सबको जोड़िए, क्या है 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा, देखिए ये 7 5 12 और 12 3 15, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 चौका 12, ठीक। और 3 से 75 कितने बार में, 425 बार में कट जाएगा। अब देखते हैं, देखिए अब फिर 3 से चेक कीजिए कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, यानी 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से ही काटिए। 5 से 15 8 है 40 हो जाएगा, यानी 15 8 है 40, तो यहाँ पे बचेगा 25। तो कितना हो गया अब, 5 5 है 25, ठीक। अब देखिए फिर काटिए 5 से, 5 से 17 5 है 85 हो जाएगा। और फिर काटेंगे कैसे, 17 से कट जाएगा एक बार में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आंसर तो होगा ये भी, लेकिन अगर ये नहीं दिया है, अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप हम आगे करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सटीक यानी शॉर्ट में, छोटे तरीका में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 कई बार है इसमें, देख लीजिए 2 बार है, तो ऊपर हो जाएगा 2, फिर से गुणे 5 इसमें देखिए कितना है, 2 है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर से गुणे कितना हो जाएगा 17। तो देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी देखिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 के घात 2 और गुणे 5 के घात 2 गुणे 17 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब हम देखते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतारते हैं, कितना है 5005, ठीक। तो देखिए ये सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कीजिए, जोड़िए सभी अंक को। तो 10 हुआ, 10 क्या होगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम चेक करेंगे 5 से। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, तो वो क्या होता है, 5 से कट जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई स्थान ये है, और इकाई स्थान पे क्या है, 0 या 5, दोनों में से कोई भी होगा, तो 5 से क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 5 है, ठीक। तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से चेक करते हैं हम। तो देखिए 5 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल 0 और 5 सॉरी यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक। ठीक, अब देखिए अब ये क्या चीज से कटेगा, ठीक। तो ये कट जाएगा यहाँ पे 7 से। 7 से अगर आप इसमें भाग करेंगे, तो देखिए कितने बार में कटेगा, 143 बार में। आप चेक कर लीजिएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो आपको कितना शेषफल आएगा, 143 आएगा। और 143 किससे कटेगा, 7 के बाद 143 कटेगा किससे, 11 से। देखिए 11 से इसमें अगर भाग देंगे, देखिए यहाँ पे 1 4 3, 143 में इससे भाग देंगे, तो देखिए कितने बार में, एक बार में कितना होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 11 तिया 37, यानी ये कट गया, कितना बचा 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से काटेंगे ये 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। देखिए इसमें कोई भी अंक 2 बार नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे घात में नहीं लिखेंगे, ठीक। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किसका, 5005 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 7449 का क्या बताना है हमें, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 7449 का हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये कटेगा किससे,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना किसी से नहीं कटेगा। कटेगा किससे? सिर्फ ये 17 से कटेगा। यहाँ पे साफ-साफ लिखिए ज़रा भाई मार्कर साफ-साफ लिखना। देखिए 17 से काटेंगे तो ये कितने बार में खत्म होगा? 337 बार में क्या होगा? ये पूरा कट जाएगा। और कितने बार में कटेगा? 19 बार में कटेगा। ठीक, अगर 19 से हम इसको काटेंगे तो ये कई बार में कटेगा? 23 बार में कटेगा। और 23 को हम किससे काट सकते हैं? 23 से ही काट सकते हैं और ये कटेगा बस एक बार में। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 गुणे 19 गुणे क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे क्या है? 23। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 17 गुणे 19 गुणे 13, 13 नहीं 23। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतने सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो एक बार पहले आप वीडियो देखिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को कीजिए और देखिए वो क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ हम तैयार करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।